ये एक रेलवे ट्रैक के साथ वर्टिकल लिफ्ट वाला समुद्री पुल है, जिसके ऊपर से ट्रेन दौड़ेगी तो नीचे से बड़े बड़े जंगी जहाज गुजरेंगे। यह अंग्रेजों के जमाने वाले 110 साल पहले 1914 में शुरू हुए ब्रिज की जगह ले रहा है। वही पुल जिसे पार करते वक्त 60 साल पहले पम्बन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन तूफान के चलते समंदर में समा गई थी। नवंबर 2019 में पीएम मोदी ने नए पम्बन ब्रिज की नींव रखी, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसके बगल में ये जो आप जर्जर ब्रिज देख रहे हैं, दरअसल ये जो ब्रिज है ये 1914 में बनाया गया था, लेकिन 100 साल से ज्यादा समय पूरा होने के बाद क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आ गया। जंग लगने के बाद इस पुल को बंद कर दिया गया और इसी पुल के बगल में नया पम्बन सी ब्रिज बनाया गया, जो कि पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। न्यू पम्बन ब्रिज के पास खड़ा पुराना पम्बन ब्रिज 100 साल से भी पुराना है। ये पुल भारत में समंदर पर बना पहला पुल था, लेकिन समय की डिमांड और कई ऐसी खामियां थी, जिसके बाद न्यू पम्बन ब्रिज को बनाने। तो तस्वीर दिखा रही हूँ मैं आपको रामनाथ स्वामी मंदिर से, जहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये रामनाथ स्वामी मंदिर से है। और यहाँ पर जिस तरीके से जो तैयारियां हैं, जिस तरीके से जो सुरक्षा घेरा है, वो अपने आप में ख़ास हो जाता है और ये दिखाता है कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो काफिला है बता रहा है कि पीएम मोदी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनके आने से पहले जो वीआईपी एस्कॉर्ट है ये यहाँ पर जो है वो पहुँच गया है। और राज्य की ओर से एक व्यक्ति जो होते हैं वो पीएम मोदी के आगमन से पहले उनकी आगवानी करने को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर हो गई है। और ये जो हलचल है बता रही कि पीएम मोदी का भी जो काफिला है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेगा। और जिस तरीके से जो सुरक्षा घेरा है वो और यहाँ पे मजबूत कर दिया गया है। रामनाथ स्वामी मंदिर के जो यहाँ के महंत हैं वो भी बाहर निकल के चले आए हैं मंदिर के बाहर, और उनकी ओर से ही पीएम मोदी को रिसीव किया जाएगा। और जो बाकी गाड़ियाँ उनको हटवाया जा रहा है, बैरिकेटिंग फिर से यहाँ पे लगा दी गई है। और ये जो हलचल है, ये जो मूवमेंट है वो पीएम मोदी के लिए बहुत खास हो जाती है, क्योंकि इसी के साथ बताया दरअसल ये जा रहा है कि पीएम मोदी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और उद्घाटन के बाद पीएम मोदी को यहाँ पर पहुँचना है, जहाँ पर पीएम मोदी के लिए दरअसल कहा जा रहा है कि यहाँ पे 20 से 25 मिनट पीएम मोदी को रहना है, क्योंकि पीएम मोदी अंदर जाएंगे और वहाँ पर वो रुद्राभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो अभी अंदर पीएम मोदी को 20 से 25 मिनट तक रहना है, इसलिए पीएम मोदी का ये दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। रामनवमी का आज का दिन है और पूरी दुनिया वैसे तो आज रामनवमी मना रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, चाहे अयोध्या हो, चाहे इसके अलावा झारखंड हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे अलग अलग राज्य हो। लेकिन रामेश्वरम इसलिए भी खास हो जाता है कि एक तो अयोध्या है जहाँ पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, लेकिन ये रामेश्वरम है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने भगवान का शिवलिंग स्थापित किया, पूजा अर्चना की। और यहीं पर ऐसा कहा जाता है कि रेतों पर जो पीछे समंदर देख रहे हैं आप दिखता है और यहाँ पर जो है पीएम मोदी जो है पहुंचेंगे और यहीं पर पीएम मोदी पूजा अर्चना भी करेंगे। इसी के साथ साथ जिस तरीके से इस पूजा अर्चना के पहले पीएम मोदी पम्बन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और पम्बन ब्रिज पे भी जो है पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक हाईटेक पम्बन ब्रिज बनाया गया है जो कि कई सुविधाओं से लैस है, काफ़ी हाईटेक है, मॉडर्न है, लेकिन इसकी खासियत क्या है और तैयारियाँ कैसी की गई है वहाँ पर, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। रामनवमी का ये खास मौका है और इसी खास दिन पर पीएम मोदी का आज दौरा है तमिलनाडु का, रामेश्वरम का। मेरी मौजूदगी भी रामेश्वरम में है और मेरे ठीक दाहिने हाथ पे जो देख रहे हैं आप वो पम्बन सी ब्रिज है। इस वर्टिकल सी ब्रिज के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी खास तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं। पीएम मोदी करीब 11:15 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके बाद पीएम मोदी की ओर से इसका उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन करने के साथ पीएम मोदी जो है रामेश्वरम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी यहाँ पे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप हाईली ऑटोमेटेड, काफ़ी ज़्यादा आधुनिक और कई सुविधाओं से लैस बनाया गया है। और इसके ठीक बगल में पुराना वाला ब्रिज भी देख रहे हैं आप। पुराने वाले ब्रिज को बंद कर दिया गया है, जो नया वाला ब्रिज है उसे तैयार कर लिया गया और कुछ देर पहले यहाँ पर ट्रेनों का रिहर्सल भी करवाया गया है, ताकि जब पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद रहकर बटन दबाकर उद्घाटन करेंगे, इसके बाद यहाँ पर से ट्रेनों को भी गुजारा जाएगा। यानी कि एक तरीके से जो उद्घाटन है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा, ट्रेनों की जो आवाजाही है वो यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे रेलवे के अधिकारी
इसके अलावा पुलिसकर्मी, साथ ही रेलवे के इंजीनियर्स जो पीएम मोदी को इसके बारे में ब्रीफ भी करेंगे। और ठीक आगे यहीं से पीएम मोदी का मंच भी बनाया गया है, जहां से रहकर के पीएम मोदी मौजूद रहकर बटन दबा करके उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि इस ब्रिज को अब खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में जो पीएम मोदी का काफिला है वो यहाँ पर आने वाला है। उसके पहले ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो साफ करवाया जा रहा है, और कुछ ही देर में पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो तमिलनाडु वासियों को बड़ी सौगात देंगे। तो रिपोर्ट देखिए आपने कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं वो पंबन ब्रिज से लेकर रामेश्वरम मंदिर से लेकर के जनसभा स्थल तक की गई है। तमिलनाडु के जो आसपास के जो इलाके हैं या अलग अलग जो ज़िले हैं वहां से लोगों को लाया गया है, और लोग यहां पर पहुंचे भी पीएम मोदी को देखने या सुनने के लिए। जहां पर मैं मौजूद हूँ ये रामनाथ स्वामी मंदिर है, और यहाँ पर भी आपको जो सुरक्षा घेरा, जो मुस्तैदी, जो मूवमेंट देख रहे हैं आप, ये बता रहा है कि पीएम मोदी कुछ देर में यहाँ पर भी पहुंचेंगे उद्घाटन करने के बाद। और पीएम मोदी पंबन ब्रिज पर बटन दबा के रिमोट से उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही जो इंजीनियर्स हैं वहां पे मौजूद, जिन्होंने अपना लंबा कंट्रीब्यूशन दिया है ब्रिज को बनाने में, उनसे वो समझेंगे भी कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर इतना आधुनिक क्यों है। क्योंकि ऐसा पहली बार है जब पंबन ब्रिज में लिफ्ट भी बनाए गए हैं, और इसके पहले जो ब्रिज बना हुआ था, इन दोनों में जरा फर्क को समझिए आप। ये हाईटेक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा पहली बार है कि जब ऐसा ब्रिज जिसमें लिफ्ट भी बनाया गया है। पहले क्या होता था कि जो मैनुअल ब्रिज था, जो पहले पुराना ब्रिज था वो मैनुअली चलता था, तो उस ब्रिज को वर्टिकली खोलने या बंद करने के लिए लगते थे 1 घंटे, जिसमें लगते थे दर्जनों लोग, यानी कि दर्जनों जो इंजीनियर्स थे वो आकर के एक बार खोलते थे, उसे बंद करते थे, इसमें टाइम लगता था। लेकिन अब की बार जो ब्रिज बनाया गया है, किस तरीके से आधुनिक ये ब्रिज है, ये आप लगातार समझा रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कहे आध्यात्मिक तौर पर भी रामेश्वरम का जिक्र रहता है। रामेश्वरम के पास ही, ये रामायण में बाकायदे वर्णित है कि रामेश्वरम के पास ही राम सेतु का निर्माण किया गया था धनुषकोटी में, तो ये उस आध्यात्मिकता से भी जुड़ जाता है, आस्था से भी जुड़ जाता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ से बहुत पास में जो रास्ता यहाँ से जा रहा है, उसके बाद करीब 14 किलोमीटर के बाद आपको धनुषकोडी का इलाका लग जाता है। वैसे तो धनुषकोडी एक गांव है जो पहले बसा हुआ था, हालांकि सुनामी के बाद बहुत सब चीज़ें वहाँ पे तहस नहस हो गई। लेकिन अगर हम रामायण का जिक्र, जैसा आपने किया, वर्णन करने की बात कही, तो रामायण में जिक्र है कि वहीं पर युद्ध से पहले जो राम सेतु है बनाने की शुरुआत की गई थी। और अभी भी आप जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो समुद्र है वो बहुत गहरा नजर नहीं आएगा आपको उसके अंदर जो है बहुत समतल चीजें दिखाई देंगी, यानी कि बहुत गहराई नहीं है। हालांकि इसको लेकर के लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है, रामायण में भी इसका जिक्र किया गया है। तो वो जो इसकी ऐतिहासिक पौराणिकता है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जिस मंदिर के आगे मैं खड़ी हूँ, इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है, समझा है कि जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया तो ऋषि मुनियों ने सुझाव दिया प्रभु श्री राम को कि वो चूंकि ब्राह्मण थे रावण और उनका वध किया गया था, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, तो इस पाप की मुक्ति के लिए प्रभु श्री राम को शिवलिंग की स्थापना करनी थी, यज्ञ हवन करना था। इसके लिए प्रभु श्री राम की ओर से हनुमान जी को यह आदेश दिया गया कि वो कैलाश पर्वत जाकर के एक शिवलिंग लेकर के आए जो कि स्फटिक पत्थर का हो। हनुमान जी यहाँ से रवाना हो गए कैलाश पर्वत के लिए, उन्हें आने में वक्त लग रहा था। इतने में माता सीता, जो कि इसी के पीछे समुद्र तट देखेंगी आप, वहीं पर समुद्र तट पर बैठ के उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया। इसके बाद हुआ दरअसल यूँ कि प्रभु श्री राम ने हवन शुरू कर दिया, यज्ञ शुरू कर दिया, स्थापना शुरू कर दी। बजरंग बली भी पहुँच गए स्फटिक की शिवलिंग को लेकर के। तो उसमें फिर हुआ ये कि प्रभु श्री राम ने कहा कि अब 2-2 शिवलिंग यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था ऐसा कि कहीं बजरंग बली नाराज ना हो जाए, वो उदास ना हो जाए कि उनके लाए हुए शिवलिंग की पूजा नहीं की जा रही है। तो अभी भी अंदर 2-2 शिवलिंग मौजूद है। और ऐसा भी कहते हैं कि जो शिवलिंग पहले से रखा हुआ था उसको बजरंग बली ने अपनी पूंछ से हटाने की कोशिश की थी, और उस पूंछ के निशान आज भी शिवलिंग पर पड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जिनको यहाँ के लोग, जो यहाँ के महंत हैं, जो पुजारी हैं, जो अंदर लोग पूजा करते हैं, वो सुनाएंगे, बताएंगे आपको। तो ये यहाँ की महत्वता है। ऐसा कहा जाता है कि राम के ईश्वर भगवान शिव, इसीलिए इसका नाम रामेश्वर रखा गया, राम के नाथ, इसीलिए इसका नाम रामनाथ स्वामी मंदिर रखा गया। तो ये बिल्कुल अनामिका, आपने आध्यात्मिक महत्व भी बता दिया है। शास्त्रों में इन बातों का उल्लेख होता है और कहा जाता है कि अगर जन्मों जन्मों के पापों का विनाश करना है तो किसी भी व्यक्ति को रामेश्वरम जाकर यात्रा भी करनी चाहिए।